मुझे माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा नहीं जीएसटी क्यों है। आपने मुझे हायर किया, हाँ। आपने मुझे देने हैं पैसे, आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस 10 रुपए दिया आपने, ठीक है। अब आपका वो 10 रुपए मैं दूंगा सरकार को। आप सीधे सरकार। समय भाई, ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत लोगों का डाउट है। देखो, जीएसटी जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका कॉन्सेप्ट 2000 साल पुराना है। पुराने समय में जब कोई व्यापारी किसी राज्य में व्यापार करने जाता था, तो वो कुछ हिस्सा वहां के राजा को कर के रूप में देता था, और वो ये पैसा भी अपने कस्टमर से ही रिकवर करता था। रोमन एम्पायर में लोग सॉल्ट और वाइन पे टैक्स देते थे, डायरेक्ट नहीं, प्राइस में इंक्लूड होकर, इसलिए इसे इनडायरेक्ट बोला गया। कंज्यूमर पे तो करता था, पर गवर्नमेंट तक पैसा सप्लाई के थ्रू ही जाता था। पहले इंडिया में अलग अलग इंडायरेक्ट टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी। हर जगह अलग रूल, अलग रेट था। पर 2017 में वन टैक्स सिस्टम लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जिससे पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म हो जाए। अब जीएसटी में हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेल, कंज्यूमर तक। लेकिन अगर हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट किया गया तो अल्टीमेट कंज्यूमर को बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम लाया गया, जिससे सप्लायर क्रेडिट भी ले पाता है और कंज्यूमर को मल्टीपल टाइम टैक्स बर्डन नहीं पे करना पड़ता। अगर चेन में कोई छुपाना चाहे तो नेक्स्ट पर्सन आईटीसी नहीं ले पाएगा, इसलिए चेन का क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। जीएसटी का मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है। समय रहना को समझ आए ना आए, वो अपना सीए हायर कर सकते हैं, पर अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए फॉलो करो।